Welcome to my channel Humanities Unlocked, and in today's chapter we will see the second part of our class 11 chapter 1, Writing and City Life. In this class we will see the most important topic, development of writing. So let's move ahead. डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, ओरिजिन ऑफ राइटिंग. अब जो राइटिंग है मेसोपोटामिया में, उसका ओरिजिन कैसे हुआ? तो सबसे पहला जो एविडेंस हमें राइटिंग का मिलता है मेसोपोटामिया से, वो कब मिलता है? इट्स डेटेड बैक अराउंड 3200 BCE. और जो हमें ये राइटिंग मिलती है, इसमें क्या बना है, किस चीज़ की पिक्चर्स बनी हुई हैं? सिम्बल्स बने हुए हैं, नंबर्स बने हुए हैं. जो आपको ये टैबलेट दिखाई दे रही है, इसमें क्या डिपिक्ट किया गया है? कुछ सिम्बल्स हैं, कुछ नंबर्स हैं. और ये नंबर्स और सिम्बल्स किस चीज़ के हैं? जैसे ऑक्सन, ब्रेड, फिश, ग्रेन, लोव्स. अब जैसे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे मूवमेंट हो रहा है गुड्स का सिटीज़ से. तो यहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें देखी कि जैसे हम कोई भी ट्रेड में अगर हमने ऑक्सन बेच रहे हैं या फिश दे रहे हैं या फिर अनाज का लेन देन हो रहा है, तो उसकी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हमें क्या चाहिए? राइटिंग चाहिए. सो दैट्स हाउ द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग टुक प्लेस स्टार्टेड इन मेसोपोटामिया. नाउ वी विल सी वाई राइटिंग बिगेन. अभी हमने देखा कि राइटिंग क्यों शुरू हुई, क्योंकि ट्रेड हो रहा था तो उसका क्या चाहिए? हमें एक रिकॉर्ड चाहिए, वरना तो धांधली हो जाएगी. और लार्ज सिटी लाइफ रिक्वायर्ड रिकॉर्ड कीपिंग. क्यों रिकॉर्ड कीपिंग की ज़रूरत है लार्ज सिटीज़ को? क्यों हम आज भी रिकॉर्ड रख रहे हैं? क्योंकि हर इंसान अलग अलग है, हर इंसान अलग अलग चीज़ की ट्रेडिंग करने आता है. और वो ट्रेडिंग करने आ रहा है तो जो उसके गुड्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे. सेम गुड्स तो लेकर नहीं आएंगे ना, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट गुड्स लेके आएंगे. तो उसलिए हमें क्या चाहिए? रिकॉर्ड चाहिए. कौन क्या सामान लाया, किसने क्या सामान बेचा. नाउ वी हैव सीन वाई राइटिंग बिगेन. अब जो ये राइटिंग हो रही है, कहीं पर तो लिखेंगे. किस पे लिखेंगे? टैबलेट्स पे लिखेंगे. तो जो टैबलेट्स हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं? जो टैबलेट्स होते हैं वो क्ले के बनाए गए हैं. किसके बनाए गए हैं? क्ले के. अ स्क्राइब शेप्ड वेट क्ले एंड रॉट यूजिंग अ रीड स्टाइलस. अब जो स्क्राइब होता है, स्क्राइब का मतलब जो लिख रहा है उसमें, वो क्या यूज़ करता है? एक वेट क्ले यूज़ करता है. और उसमें किसकी हेल्प से लिखता है? रीड स्टाइलस की हेल्प से. ये है आपका रीड स्टाइलस. ये है आपकी टैबलेट. अब जो साइंस हैं वो ड्रॉ नहीं किए जा रहे हैं, नॉट ड्रॉन, इट इज़ प्रेस्ड. इनके ऊपर क्या किया जा रहा है? जो सिंबल्स हैं उन्हें प्रेस किया जा रहा है, साइंस को प्रेस किया जा रहा है इस क्ले में. वंस ड्राइड इन द सन, टैबलेट्स बिकेम हार्ड एंड लॉन्ग लास्टिंग. और जब ये जो टैबलेट है हमारी सूख जा रही है धूप में, तो ये जो साइंस हम बना रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं? हार्ड हो जा रहे हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जा रहे हैं. तभी तो हमें आज पता चल रहा है ना, इतने हज़ारों साल बाद भी, कि मेसोपोटामिया में टैबलेट्स बनाए गए थे. देखो कितने लॉन्ग लास्टिंग है. ईच ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड अ सेपरेट टैबलेट. और जो भी ट्रेडिंग में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन के लिए एक दूसरी क्या चाहिए? टैबलेट चाहिए. थाउजेंड्स ऑफ टैबलेट सर्वाइव गिविंग रिच हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन. और जो ये टैबलेट्स हैं, ये आज भी हमें प्रोवाइड हो रही हैं, हमें पता चल रहा है इनके बारे में. तभी तो हमें हिस्टोरिकल हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है, इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल रहा है कि क्या ये लोग करते थे, कैसे ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग में क्या गुड्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते थे. ओके. नाउ अब जो ये टैबलेट्स हैं, हमने बोला कि हम क्या कर रहे हैं? साइंस इसमें प्रेस कर रहे हैं. ओके. अब किसी भी लैंग्वेज जो होती है उसकी क्या होती है? एक स्क्रिप्ट होती है. फॉर एग्जांपल जैसे हिंदी है, हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? कोई मुझे बताएगा हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? चलो मैं ही बता देती हूँ. हिंदी की स्क्रिप्ट जो हम यूज़ करते हैं वो है देवनागरी स्क्रिप्ट. वट इज़ द स्क्रिप्ट? देवनागरी स्क्रिप्ट. तो सिमिलरली अब हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा तो था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं लैंग्वेजेस इमर्ज हुई थी. सुमेरियन, अकेडियन, बाद में अकेडियन हिब्रू के रूप में जानी गई थी. तो सिमिलरली यहाँ पर भी लैंग्वेजेस के लिए एक स्क्रिप्ट तो चाहिए. तो वो स्क्रिप्ट क्या है? क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट. और ये कब इन्वॉल्व हुई थी? 2600 BCE में इन्वॉल्व हुई थी. जो राइटिंग सिस्टम है वो क्यूनिफॉर्म हो गया था. क्यूनिफॉर्म जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन से लिया गया है, जहाँ पे क्यूनस का मतलब क्या होता है? वेज. वेज मतलब नोकीला. एंड फॉर्मा मीन शेप. एक नोकीले शेप से बनाई गई जो राइटिंग होती है, यहाँ पे दिखा रखा है कैसे ये स्क्राइब जो है वो क्यूनिफॉर्म सॉफ्ट क्ले में क्या कहते हैं राइटिंग कर रहा है विद रीड पेन. अर्ली लैंग्वेजेस सुमेरियन लेटर रिप्लेस बाय अकेडियंस आफ्टर 2400 BCE. और हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा ही था कि डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेजेस आई थी, पहले सुमेरियन आई, फिर सुमेरियन को रिप्लेस कर दिया गया था अकेडियन में, फिर अकेडियन चलती रही 2400 BC के आगे तक. लेकिन जो यूनिफॉर्म राइटिंग है वो उसके बाद भी कंटिन्यू होती रही फर्स्ट सेंचुरी CE तक, और बहुत 2000 ईयर्स तक वो लास्ट करी. अब ठीक है, लोगों ने पढ़ना मतलब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, टैबलेट्स बन गई. लेकिन क्या ये सब तक पहुंच पाई? नहीं. क्यों नहीं पहुंच पाई? इसके बहुत सारे रीजंस हैं. फर्स्टली वी हैव टू सी दैट ओनली अ फ्यू पीपल कुड रीड एंड राइट.
कुछ ही लोगों को सिर्फ पढ़ना आता था, लिखना आता था। और मैनी साइंस वर कॉम्प्लेक्स एंड नीडेड लॉन्ग ट्रेनिंग। अब जो ये साइंस बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा क्या थे, कॉम्प्लेक्स थे, लोगों के समझ में नहीं आ रहे थे। और बहुत ज़्यादा क्या चाहिए थी, लॉन्ग ट्रेनिंग चाहिए थी। किंग्स ऑफन बूस्टेड इफ़ दे कुड रीड। अब जो किंग था वो क्या चाहता, बूस्टेड का मतलब क्या होता है, डींगे हाँकना, ओ हो मुझे तो बहुत अच्छा लिखना आ गया है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता था, खुश हो जाता था जो राजा होता था। लेटर्स फ्रॉम ऑफिशियल्स रेड अलाउड टू रूलर्स। और जो लेटर्स होते थे वो ऑफिशियल्स द्वारा रूलर को बहुत अच्छे से सुना दिए जाते थे। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द लिटरेसी, हाउ द ओरिजिन ऑफ राइटिंग टुक प्लेस। यूनिफॉर्म राइटिंग क्या होती है। नाउ वी विल सी यूजेस ऑफ राइटिंग। अब ठीक है, राइटिंग आई, हमने देखा कि थोड़ी दिक्कतें भी थी, लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे, रीड नहीं कर पाते थे, कॉम्प्लेक्स थी राइटिंग। लेकिन यूजेस भी तो होंगे ना कुछ, कि क्या यूजेस थे, कि राइटिंग ने किस किस चीज़ों में हेल्प करी। जैसे रिकॉर्ड कीपिंग में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव सीन रिकॉर्ड कीपिंग हो रही क्योंकि ट्रेड हो रहा है। सेकेंडली ट्रेड। थर्ड, इन लीगल मैटर्स, अब लोगों को लिखना पढ़ना आ गया है तो अब वो लोग क्या बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं। लॉज बना रहे हैं तो वो लोग लॉ बुक बनाएंगे, लॉ बुक बनाएंगे तो उस लॉ बुक में लॉज को लिखेंगे। फोर्थ, रिकॉर्ड लैंड ग्रांट, अब राजा ने किसी को क्या कहते हैं, कोई दान में दे दी ज़मीन, तो उसका भी क्या रखने लग गए वो लोग, रिकॉर्ड रखने लग गए। मेकिंग डिक्शनरीज, अब नए सिलेबल्स आएंगे तो वो लोग क्या बनाएंगे, जैसे आज हम लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हमारी क्या है, डिक्शनरी है, तो सिमिलरली अब नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, तो इसलिए उन लोगों ने क्या बनाई, डिक्शनरीज बनाई। टू मेक बुक, डिक्शनरीज बनी तो ऑब्वियसली बुक भी बनेगी ही। उसके बाद टू रिकॉर्ड टाइम, टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए उनको राइटिंग की ज़रूरत पड़ी। टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और वो लोग धीरे धीरे आगे जाके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करने लग गए थे। ये है डिक्शनरी की फ़ोटो जो मैंने यहाँ पे लगा रखी है। ओके, next we will see the most important, the story of Enmarker, which is being given in your class 11th book. हु वॉज एनमार्कर, और इसकी जो स्टोरी है वो हम उससे कैसे रिलेट कर सकते हैं कि राइटिंग बिगिन कैसे हुई, राइटिंग की शुरुआत कैसे हुई। सो द स्टोरी ऑफ एनमार्कर कम्स from an ancient Sumerian epic and is used to explain why writing began and how it was linked to trade and city life. तो जो हमारी स्टोरी है एनमार्कर की वो ये बताएगी हमें कि कैसे जो राइटिंग है उसकी शुरुआत थी और उसको कैसे हम इसकी स्टोरी को ट्रेड के साथ और सिटी लाइफ के साथ लिंक कर सकते हैं। एनमार्का वॉज एन अर्ली किंग ऑफ उरुक, वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट सिटीज़ ऑफ मेसोपोटामिया। जो एनमार्कर था वो राजा था, उरुक का राजा था, और वो बहुत बड़ी क्या थी, एक सिटी थी मेसोपोटामिया की। ही वॉन्टेड प्रीशियस मटीरियल्स लाइक लापिस lazuli एंड मेटल्स टू डेकोरेट अ टेम्पल इन हिज सिटी। अब जो एनमार्कर था उसको एक लापिस लजूली क्या होता है, एक प्रीशियस मेटल है, मटेरियल है, जो उसे चाहिए था अपने टेम्पल्स को डेकोरेट करने के लिए अपनी सिटी में। दीज मटेरियल केम फ्रॉम अ फार अवे लैंड कॉल्ड अराटा। अब जो ये मटेरियल था लापिस लजूली, ये कहाँ मिलता था, बहुत दूर मिलता था, एक जगह में जिसका नाम था अराटा। सो एनमार्कर सेंट अ मैसेंजर टू द रूलर ऑफ अराटा। तो एनमार्कर क्या करता है, अपने एक मैसेंजर को भेज देता है। रोज वो क्या करता था, अपने मैसेंजर को भेज देता था अराटा के रूलर के पास, और उसको कि वो मैसेज पहुंचा दें। द मैसेंजर हैड टू ट्रेवल अ वेरी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट रूट। अब जो मैसेंजर था वो उसको क्या करना पड़ता था, रोज अब उसको अराटा जाना है, लापिस लजूली चाहिए उसके रूलर को, तो वो क्या करता था, रोज उसको ट्रैवल करना पड़ता था लंबा लंबा बहुत, और जो रूट था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्रॉसिंग मैनी माउंटेन्स अगेन एंड अगेन। ईच टाइम ही हैड टू मेमोराइज लॉन्ग मैसेजेस, थ्रेड्स एंड promises फ्रॉम एनमार्कर एंड रिपीट them टू द रूलर ऑफ अराटा। अब क्या होता था, जो एनमार्कर था वो क्या करता था, वो अपने मैसेंजर को सब कुछ लिखा पढ़ा के भेज देता था कि तुम उसको ये धमकी दे देना या फिर उससे ये वादा करके आना। अब वो इतनी दूर तक बेचारा ट्रैवल कर रहा है, इतने लंबे रूट में, इतने बार बार माउंटेन्स उसे क्रॉस करने पड़ रहे हैं, वो क्या करता था, भूल जा रहा है ना बेचारा। तो वो जो अराटा के रूलर को जो उसे इन्फॉर्मेशन देनी है वो बीच में भूल जाता है। आफ्टर मैनी जर्नीज द मैसेंजर बिकेम एग्जॉस्टेड एंड कन्फ्यूज एंड कुड नो लॉन्गर रिमेंबर द मैसेजेस करेक्टली। अब इतनी बार जाने के बाद क्या हो जाता है, उसका दिमाग क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, वो एग्जॉस्टेड हो जाता है एकदम। तो वो जो मैसेजेस एनमार्कर उसे दे रहा है वो याद ही नहीं कर पा रहा, वो भूल जाता है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वो क्या करता है, एनमार्कर मेड अ क्ले टैबलेट एंड रॉट द मैसेज ऑन इट। एनमार्कर क्या बनाता है, क्ले टैबलेट बनाता है और उसमें वो मैसेज लिख देता है। दिस वॉज समथिंग न्यू राइटिंग डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर दिस। और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था उस टाइम तक। व्हेन द रूलर ऑफ अराटा सॉ द टैबलेट ही स्टेयर्ड एट इट इन कन्फ्यूजन बिकॉज द स्पोकन वर्ड्स वर नाउ फिक्स्ड एज वेज शेप मार्क्स यूनिफॉर्म ऑन क्ले। और जब अराटा का रूलर उस टैबलेट को देखता है तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बहुत चक्कर आ जाता है, एकदम चौकन्ना हो जाता है, कि कन्फ्यूजन में आ जाता है कि कैसे उसने स्पोकन वर्ड्स को ऐसे क्ले के एक टैबलेट में लिख कर भेजा हुआ है। तो ये हमें क्या बताता है
कि कैसे उस टाइम पे ट्रेड की वजह से राइटिंग स्टार्ट हुई। अब जो सिग्निफिकेंस क्या है, जो ये हमने स्टोरी देखी, इस स्टोरी से हमें क्या सिग्निफिकेंस मिल रहा है राइटिंग के ऊपर। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता चल रही है वो है कि अलाउड स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने देखा कि कैसे ट्रेड की वजह से इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, शेयर हो रही है। सेकेंडली, हेल्प बिल्ड कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड सिस्टम। कैसे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है, ट्रेड सिस्टम अच्छे से बिल्डअप हो रहा है। थर्ड, सीन एज अ मार्क ऑफ सिविलाइजेशन एंड सुपीरियरिटी। अब ट्रेडिंग अच्छी होगी, राइटिंग का डेवलपमेंट हो गया है, जोग्राफी अच्छी है, तो अच्छी चीज़ होगी, एक अच्छी चीज़ है वहाँ के राज्य के लिए, वहाँ की सिविलाइजेशन प्रॉस्पर करेगी, सुपीरियरिटी बढ़ेगी इस चीज़ की। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. We have completed our topic development of writing. In next class, we will be continuing from urbanization in southern Mesopotamia. If you like my session, please like and subscribe. Thank you so much.